कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो। मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000, 2,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है। कभी उसकी जिंदगी में अगर दुख आए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो। आप कहीं पर भी कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना, आकर देखिए। 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, प्रतिदिन निशुल्क। विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास करना, एक दिन वो भी नाम रोशन करेगी तुम्हारा। पढ़ाओ उसको, उच्च शिक्षा की जरूरत है उसको।
एजुकेशन की जरूरत है, धन की मुंह। ए मनमास, शेषनाग ने कहा कि तुझे कोई पूछता नहीं, क्यों पूछे, क्यों चिंता करता? कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से, सब गए हो? क्या सिखाती है कुरुक्षेत्र की लड़ाई? आप लोगों ने गीता बहुत श्रवण करी है, श्रीमद् भागवत कथा भी बहुत श्रवण करी है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जन आपको कथा श्रवण कराए होंगे। क्या सीखे गीता जी से? क्या सीखे श्रीमद् भागवत से? क्या सीखे महाभारत से? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई, कौरव और पांडवों की वो लड़ाई क्या सिखाती है? कौरव और पांडवों की लड़ाई केवल एक ही चीज सिखाती है कि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान को अपने पक्ष में करो, और हम दुनिया को अपने पक्ष में कर रहे हैं। मोबाइल चला रही थी, एक ग्रुप से किसी ने ब्लॉक कर दिया, टेंशन में आ गई। मेरे को किसने निकाला? 3 दिन तक चिंता में लगी रही, मुझे निकाला किसने? मैं जब इस ग्रुप में एडमिन थी तो मुझे निकाला किसने? और पूरे ग्रुप को देख रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, कोई मुझे तुम दुनिया को अपने पक्ष में करना चाहते हो। और याद रखना, संसार के लोगों को अपने पक्ष में करोगे तो दुर्योधन जैसे हार जाओगे, और अगर उस कृष्ण को, राम को, शिव को अपने पक्ष में करोगे तो जीत जाओ। अपने पक्ष में भगवान को करो। पूरी गीता का सार, पूरी गीता का, पूरी महाभारत का सार है, परमात्मा को अपने पक्ष में रखो तो जवाबदारी उसकी होगी जिताने की। फिर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं भी होगा तो भी जिताएगा। भगवान कृष्ण जिसके सारथी बन गए तो फिर देखो आप, अर्जुन के कई बार बाण नहीं थे, टूट गए थे, धनुष टूट गया था, फिर भी जीता। पक्ष में कृष्ण थे। तुम्हारे पक्ष में शिव होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में राम होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कृष्ण होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भगवान को छोड़ दो, क्या राम नाम जपना, क्या कृष्ण नाम जपना, क्या शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है। शंकर भगवान पे जल मत चढ़ा, शिव जी की कथा मत सुनो, शंकर जी से हेत मत करो, शंकर जी का भजन मत करो। बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे। तुम अपनी बुद्धि से कहना और उसको जवाब देना। अन्न खाती हूँ, मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा करा है, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है। पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, खिलाने वाले मेरे पिताजी,